Which state secured first position in the best state category of the 6th National Water Awards for 2024? तो 2024 के लिए अवार्ड्स अभी दिए गए हैं, 6th एडिशन है इनका, और इसमें बेस्ट स्टेट कैटेगरी में किसको यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन मिली है? तो ये मिली है महाराष्ट्र को, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो महाराष्ट्र को मिला है बेस्ट स्टेट कैटेगरी के रैंकिंग में फर्स्ट रैंक इन दी 6th नेशनल वाटर अवार्ड्स 2024। और इन सभी अवार्ड्स की अनाउंसमेंट यहाँ पे करी है जल शक्ति मिनिस्टर सी आर पाटिल ने। और इसके अलावा सेकंड नंबर पर आया है गुजरात एंड थर्ड पर आया है हरियाणा। ठीक है, और किस अवार्ड्स की हम लोग बात कर रहे हैं? 6th नेशनल वाटर अवार्ड फॉर 2024, जिसमें महाराष्ट्र है टॉप पर, सेकंड पर है गुजरात और थर्ड पर है हरियाणा, और इसकी अनाउंसमेंट करी है सी आर पाटिल ने। और फर्स्ट नेशनल अवार्ड की बात करें तो ये इनको लॉन्च किया गया था 2018 में बाय दी डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वेशन, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट 3 मेगावाट आर वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी सिस्टम इंस्टॉल? तो किस शहर में भारत का पहला 3 मेगावाट आर का एक वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है? तो ये इंस्टॉल हुआ है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो ग्रेटर नोएडा इसका सही आंसर होगा। तो श्री मनोहर लाल जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ पावर एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, इन्होंने ही इंडिया का फर्स्ट एंड लार्जेस्ट वेनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरी सिस्टम यानी कि VRPB इसको यहाँ पे इनॉग्रेट किया है। और कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है ग्रेटर नोएडा में। अब ये पहला है तो जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट बनता है, तो इसलिए आपको इसका वेन्यू ध्यान रखना है। और इसका जो इनॉग्रेशन करी है वो करी है मनोहर लाल ने। और अगर हम बात करें वेनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरी की, तो एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है विच इज ऑफरिंग एन ऑल्टरनेटिव टू लिथियम आयन बैटरीज विच इज एक्सपेंडिंग द पूल ऑफ यूजेबल एलिमेंट्स फॉर द बैटरी सिस्टम, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, which state has become the first in India to implement the amended Bharat Net Scheme? तो amended भारत नेट स्कीम को यहाँ पे लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये यहाँ पे बन चुका है पंजाब, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसमें सी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो पंजाब बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द अमेंडेड भारत नेट स्कीम। और अगर हम भारत नेट स्कीम की बात करें तो एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है विच इज टू प्रोवाइड द ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू ऑल द इंडियाज ग्राम पंचायत, यानी कि जो विलेज काउंसिल्स होती हैं वहाँ पर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी यानी कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी को पहुंचाने के लिए एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। एंड इसके अलावा जो भी यहाँ पे डिजिटल डिवाइड रहता है ना बिटवीन दी रूरल एंड दी अर्बन एरियाज, तो उसको मतलब उस गैप को फिल करने का भी काम यहाँ पे ये पूरी स्कीम करती है। तो इसी में अमेंडेड भारत नेट स्कीम को इम्प्लीमेंट करने वाला फर्स्ट स्टेट बन चुका है पंजाब, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, Punjab has become the first state in India to implement the amended Bharat Net scheme across entire state, and this enables live monitoring of the जो border state है ना from any location in the country। and इसके अलावा by the end of November 2025 every village in Punjab will be covered under this scheme। and इसका पर्पस क्या ऑलरेडी हम बता चुके हैं, to provide the broadband connectivity to all the gram panchayats, household and the institution। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रंस डे 2025 यह हर साल किसकी बर्थ एनिवर्सरी को कमोमोरेट करने के लिए मनाते हैं? तो चिल्ड्रंस डे हर साल मनता है 14 नवंबर को, क्योंकि इस दिन जवाहरलाल नेहरू जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है, जिनको चाचा नेहरू के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए को आप लोगों ने ध्यान रखना है, 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, वर्ल्ड डायबिटीज डे 2025 अगेन काफी इंपॉर्टेंट है। तो विश्व मधुमेह दिवस, तो वर्ल्ड डायबिटीज डे ये मनता है 14 नवंबर को, ऑप्शन नंबर सी। तो इसलिए 14 नवंबर से दो डे आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट वन इज चिल्ड्रन डे एंड सेकेंड वन इज डायबिटीज डे। तो ऑप्शन नंबर सी को आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो वर्ल्ड डायबिटीज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन November 14 every year and the day was chosen to honor the birthday of Sir Frederick Banting, who along with the Charles Best discovered इंसुलिन in 1922। तो 1922 में जो सर फ्रेडरिक बेंटिंग है उन्होंने चार्ल्स बेस्ट के साथ में मिलकर इंसुलिन की खोज करी थी, और उसी में जो ये फ्रेडरिक बेंटिंग है उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी होती है 14 नवंबर को, और इसीलिए 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे यहाँ पे मनाया जाता है। एंड 2006 में जो UN है उसने ऑफिशियली यहाँ पे डिक्लेयर किया था 14 नवंबर को एज दी वर्ल्ड डायबिटीज डे। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम इंपॉर्टेंट डेज ऑफ नवंबर को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज वर्ल्ड वीगन डे जो बनता है 1 नवंबर को, सुनामी अवेयरनेस डे बनता है 5 नवंबर, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर,
वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे 8 नवंबर, नेशनल एजुकेशन डे ये बनता है 11 नवंबर को, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे साथ ही में वर्ल्ड निमोनिया डे ये दोनों ही बनते हैं 12 नवंबर, वर्ल्ड काइंडनेस डे 13 नवंबर, वर्ल्ड डायबिटीज डे चिल्ड्रंस डे ये बनते हैं 14 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंट्रीज सेनुरन और मथुस्वामी एंड साथ ही में लॉरा वोल्वरट ये लोग अभी बने हैं आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अक्टूबर 2025। तो ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये दोनों ही बिलोंग करते हैं साउथ अफ्रीका से, जिनको इस बार का यानी कि अक्टूबर 2025 में जिनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो इसमें इन दोनों का नाम ध्यान रखना है एंड ये दोनों ही जो है वो बिलोंग करते हैं कौन से देश से? दैट इज साउथ अफ्रीका। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये है सेनुरन और ये है यहाँ पे लॉरा वोल्वरट। तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अनाउंस हो चुके हैं, जिसमें ऑलराउंडर है सेनुरन, इनको मिला है एंड विमेंस टीम की कैप्टन रहे हैं फिलहाल में लॉरा, उनको इस बार का आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में इन्होंने रिप्रेजेंट भी किया था और इस बार इन्होंने आईसीसी अक्टूबर मंथ का प्लेयर ऑफ द मंथ यहाँ पे दिया गया। आईसीसी की बात करें, हेडक्वार्टर है दुबई यूएई में, फाउंडेशन इसकी होती है 1909 में और इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन यहाँ पे हो जाएंगे जय शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, which singer earns a Guinness World Record for enabling 3800 plus heart surgery for children's? तो चिल्ड्रंस की लगभग 3800 से ज़्यादा बच्चों की हार्ट सर्जरी को यहाँ पे अनेबल मतलब उनका खर्चा पानी उठा के सबसे ज़्यादा बच्चों की इन्होंने अभी तक करवाई है यहाँ पे, तो उसी के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये सिंगर है, नाम है इनका पलक मंचाल, उन्होंने यहाँ पे रिकॉर्ड बनाया है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों ने ध्यान रखना है। और आपने इनके अगर आपने वीडियोस देखी होंगी इंस्टा पे या फिर किसी सोशल मीडिया साइट्स पे, तो आपने ज़रूर देखा होगा कि ये अक्सर बताती रहती है कि जो भी इनके कॉन्सर्ट्स होते हैं उनका जो भी पैसा आता है तो ये उसका कुछ हिस्सा यहाँ पे क्या करती हैं, जो भी ऐसे हार्ट पेशेंट्स के बच्चे होते हैं उनको यहाँ पे डोनेट करती हैं। तो ऐसा करके इन्होंने अभी तक 3800 हार्ट सर्जरी यहाँ पे करवाई है, तो इसीलिए इन्होंने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में साथ ही में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी को आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन अमेंडमेंट बिल्स? तो अमेंडमेंट बिल्स की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है ऑन द अमेंडमेंट बिल्स, उसी की चेयरपर्सन कौन अपॉइंट हुई है? तो ये हुई है अपराजिता सारंगी यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो अपराजिता सारंगी ये हैं जो कि बनी है चेयरपर्सन ऑफ द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन द अमेंडमेंट बिल यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और ये जो कमेटी है वो एग्जामिन करेगी जो 130th अमेंडमेंट बिल है 2025 का उसको, साथ ही में जो जम्मू एंड कश्मीर का अमेंडमेंट बिल है 2025 उसको, एंड साथ ही में जो गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज है उसके बिल को यहाँ पे एग्जामिन करेगी। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। और जो अपॉइंटमेंट है जिनका नाम क्या है? अपराजिता सारंगी, ये नाम भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द 13th इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 13 टू 16 नवंबर 2025? तो अभी जो है 13th एडिशन है आईटीएम का, इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कहाँ पे? तो ये हो रहा है बेसिकली गंगटोक सिक्किम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और इसमें क्या होगा, जो भी आपके नॉर्थ ईस्ट की जो भी वहाँ पे सुंदरता है, जो घूमने की जगह है, उनको यहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है ताकि जो टूरिज्म है इन दी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन उसको यहाँ पे बढ़ावा मिल सके। और इसको इनॉग्रेट किया है हमारे जो टूरिज्म एंड कल्चरल मिनिस्टर हैं दैट इज गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने यहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया है। कहाँ पे? गंगटोक सिक्किम में ये हो रहा है। डेट ध्यान रख सकते हो, बाकी एडिशन इंपॉर्टेंट है 13th एडिशन, एंड इट हैज़ बीन होस्टेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ हाईलाइटिंग द रिच हेरिटेज ऑफ नॉर्थ ईस्ट, साथ ही में जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, एडवेंचर टूरिज्म है, उन सबको यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करने की बात करता है। एंड साथ ही में जो अष्ट लक्ष्मी है ऑफ इंडिया, ये टर्म यहाँ पे दी गई है, जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ना उनको यहाँ पे अष्ट लक्ष्मी कहा गया है। तो उसी की जो भी टूरिज्म पोटेंशियल है उसको दर्शाने के लिए यहाँ पे आईटीएम को ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, what is the name of the ceremony which is jointly inaugurated by the Prime Minister of India and King of Bhutan for global peace? तो ग्लोबल पीस के लिए अभी पीएम ऑफ इंडिया दैट इज नरेंद्र मोदी ने, साथ ही में जो किंग ऑफ भूटान है उन्होंने मिलकर एक सेरेमनी को यहाँ पे इनॉग्रेट किया जिसका नाम है
काल चक्र एम्पावरमेंट सेरेमनी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अभी हम सभी जानते हैं कि जो देश के पीएम हैं नरेंद्र मोदी, वो अभी भूटान गए हुए हैं। वहीं पर ही काफ़ी सारे की इनिशिएटिव्स भी उन्होंने लिए हैं, हालांकि उसको हम डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए जो एक सेरेमनी उन्होंने यहाँ पे इनॉग्रेट करी है जिसका नाम है कालचक्र एम्पावरमेंट सेरेमनी, उसका नाम ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो कालचक्र दैट इज द व्हील ऑफ टाइम एम्पावरमेंट सेरेमनी was jointly inaugurated in the Bhutan by PM नरेंद्र मोदी एंड द किंग ऑफ भूटान, जिनका नाम है जिंगमे खेसर नामग्यल वांगचुक। ठीक है, तो इनको यहाँ पे इनके साथ में मिलकर ये पूरा इनॉग्रेशन हुआ है। एंड द इवेंट वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय दी हिज होलीनेस द जे खेनपो एंड दी ब्रॉट टुगेदर बुद्धिस्ट मॉन्क स्कॉलर्स डिवोटीज, ये सब यहाँ पर आए थे। और इसमें इन दोनों का पार्टिसिपेशन था, हमारे देश के पीएम का, साथ ही में वहाँ के किंग का, और उन्होंने मिलकर काल चक्र यानी कि व्हील ऑफ टाइम एम्पावरमेंट सेरेमनी इसको यहाँ पे इनॉग्रेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, Which organization has adopted the world first global ethical framework for neurotechnology? तो न्यूरोटेक्नोलॉजी के लिए वर्ल्ड का फर्स्ट ग्लोबल एथिकल फ्रेमवर्क यहाँ पे किसने अडॉप्ट किया, किस ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे अडॉप्ट किया है? तो इसका आंसर होगा यूनेस्को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो यूनेस्को ने मिलकर यहाँ पे वर्ल्ड का फर्स्ट ग्लोबल एथिकल फ्रेमवर्क फॉर न्यूरोटेक्नोलॉजी इसको यहाँ पे जो है अडॉप्ट किया है, तो उसमें ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखना है। और इस चीज़ की अनाउंसमेंट यहाँ पे जो 43rd जनरल कॉन्फ्रेंस हो रही थी विच इज़ हेल्ड इन पेरिस, वहाँ पे इसको अडॉप्ट किया गया है। और ये जो फ्रेमवर्क है वो 12 नवंबर से यहाँ पे इफेक्ट में आ चुका है। और इसका जो एक परसेप्शन था या फिर जो इसकी एक हम कह सकते हैं कि जो इसकी थॉट प्रोसेस थी, वो जो यूनेस्को के डीजी थे आद्रे अजोले, उन्होंने 2019 में इसको इनिशिएट किया था। हालांकि अभी जो यूनेस्को के डीजी हैं वो चेंज हो चुके हैं, ठीक है, इजिप्ट के बन चुके हैं। लेकिन ये जो पूरा थॉट प्रोसेस था रिगार्डिंग दिस, वो यहाँ पे 2019 में ही इनिशिएट हो चुका था। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, द ग्लोबल एथिकल फ्रेमवर्क फॉर न्यूरोटेक्नोलॉजी। और न्यूरोटेक्नोलॉजी से क्या होगा कि इसमें कुछ ऐसी टूल्स इंक्लूड होते हैं जो कि मेजर करते हैं, कंट्रोल करते हैं, साथ में स्टिमुलेट करते हैं हमारे नर्वस सिस्टम को बाय डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद इट। ठीक है, तो न्यूरोटेक्नोलॉजी आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which country will host the COP32 climate summit in 2027? तो 2027 में जो UNFCCC की जो COP32 समिट होने वाली है वो कहाँ पर होगी? तो ये होगी इथोपिया में, इथोपिया के अदिस अबाबा में। ठीक है, तो ये वेन्यू काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि COP30 की बात करें अभी जो चल रही है वो चल रही है बेलिम ब्राजील में। और 31 की बात करें तो उसके ऊपर अभी डिबेट चल रही है कि इसको कौन होस्ट करेगा। दो कंट्री, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की, इन दोनों के बीच में अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि कौन करेगा। बट COP30 तो हो चुका है, वो चल रहा है। और इसके अलावा जो 32 वाला कॉप है वो अदिस अबाबा इथोपिया में होने वाला है। और COP31 अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, जैसे डिक्लेयर होता है तो वो भी हम आप लोगों को बता देंगे। बट अभी के लिए आपको COP32 ध्यान रखना, दैट इज अदिस अबाबा, जो 2027 में यहाँ पे होस्ट करेगा। और 2026 के लिए जो होस्ट कंट्री है दैट इज ऑस्ट्रेलिया और तुर्की, इन दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा है कि कौन होस्ट करेगा, बट अभी डिसाइड नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो ये थे आपके क्वेश्चंस जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करें। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो। इसके अलावा हम फटाफट से करते हैं पूरी क्लास का एक क्विक रिकैप। तो सबसे पहले हमने देखा है कि बेस्ट स्टेट कैटेगरी ऑफ द 6th नेशनल वाटर अवार्ड, इसमें फर्स्ट रैंक किसको मिली है? तो यहाँ पे जो फर्स्ट रैंक मिली है वो मिली है महाराष्ट्र को। फिर इंडिया का फर्स्ट 3 जो मेगावाट का आर वेनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरी सिस्टम है वो कहाँ पे इनोग्रेट हुआ है? तो ये इनोग्रेट हुआ है बेसिकली ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, तो ग्रेटर नोएडा आप लोगों ने ध्यान रखना है। भारत नेट स्कीम, अमेंडेड भारत नेट स्कीम को अडॉप्ट करने वाला पहला स्टेट बना है कौन सा? ये बना है पंजाब। चिल्ड्रंस डे मनता है 14 नवंबर को, क्योंकि इसी दिन जवाहरलाल नेहरू जी की यहाँ पे बर्थ एनिवर्सरी मनाते हैं। वर्ल्ड डायबिटीज डे अगेन 14 नवंबर है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ साउथ अफ्रीका के 2 प्लेयर हैं। फर्स्ट विमेंस में बात करें तो लॉरा वॉल्वरेट करके, जो कि विमेंस टीम की कैप्टन है। इसके अलावा ऑलराउंडर है सिनु मेन करके, उनका नाम आपने ध्यान रखना है, नाम क्या है इनका, जस्ट अ सेकेंड, सिनुरन, हाँ सिनुरन मुथुस्वामी करके उनको मिला है। पलक मुंजाल न्यूज़ में है क्योंकि इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम यहाँ पे दर्ज करवा लिया, क्योंकि इन्होंने अभी तक लगभग 3800 से ज़्यादा बच्चों की हार्ट सर्जरी यहाँ पे करवाई है। चेयरपर्सन कौन बनी है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन दी अमेंडमेंट बिल्स? तो ये बनी है अपराजिता सारंगी। 13th एडिशन ऑफ इंडियन इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट, ये कहाँ पर हो रहा है? तो ये हो रहा है गंगटोक सिक्किम में।
कालचक्र एम्पावरमेंट सेरेमनी, तो इसको इनॉग्रेट किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने, साथ ही में जो किंग है भूटान के उन्होंने। वर्ल्ड का फर्स्ट ग्लोबल एथिकल फ्रेमवर्क फॉर न्यूरो टेक्नोलॉजी, इसको यहाँ पे रिलीज किया है किसने, यूनेस्को ने। COP32 क्लाइमेट समिट इन 2027, तो ये होगा इथोपिया के एडिस अबाबा में, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसके अलावा कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि नेशनल एजुकेशन डे ये हम 11 नवंबर को मनाते हैं टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और आज आप लोग मुझे